मेरा नमस्कार। आज मैं आपको अलादीन का चिराग देने वाली हूँ। आप सभी ने बचपन में सुनी होगी अलादीन की स्टोरी। अलादीन एक लड़का था जिसके पास एक जादुई चिराग था और वो जब चिराग को रब करता था तो उसमें से एक पावरफुल जीनी आता था और वो जीनी उसका वो काम करता था जो अलादीन कहता था। जैसे ही जीनी आता था, जीनी बोलता था जो हुक्म मेरे आका, और अलादीन उसको जो भी बोलता था वो जीनी करता था। पर इसमें एक ट्विस्ट है। क्या है वो ट्विस्ट? जो जीनी था उसके पास पावर बहुत थी और अलादीन जब उससे बोलता कि मुझे पैसे लाके दो तो वो पैसे ही लाकर देता था, वो रुपये नहीं लाकर देता था। और वो जब तक उसको ये नहीं बताएगा कि कितने रुपये चाहिए तब तक वो ये नहीं लाकर देता था। मतलब जीनी के पास पावर तो थी पर दिमाग नहीं, और अलादीन के पास दिमाग था तो अलादीन को जीनी को चलाना आता था। अब अलादीन जीनी को वैसे ही समझाता था जैसे हम कोई छोटे बच्चे से काम करवाते हैं जिसके पास काम करने की पावर तो है पर दिमाग नहीं। तो अलादीन उसको बहुत पूरा तरीके से समझाता था और वो जैसे ही समझाता था अलादीन जीनी समझ जाता था और काम कंप्लीट हो जाता था। इस तरीके से दोनों मिलके खूब काम करते थे। आपको पता है हमारे ऋषि मुनि के पास इतने साल पहले जब कोई मीडियम नहीं था तब उन्होंने ये सारे काम कैसे किए कि उन्होंने टाइम ट्रेवल किया या उन्होंने हमारे सौर मंडल को पूरा एग्जैक्ट वैसे ही बताया जैसे आज हमने जाना है इतने सारे रिसोर्सेज से या इतने सारे मीडियम से। हमारे पास आज उन सब चीज़ों का क्षेत्रफल कि कौन सा ग्रह कितना बड़ा है और उसका कलर कैसा है और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, हमारे ऋषि मुनि तो इतने साल पहले ही हमें ये सारी चीज़ें बता चुके हैं। आपको पता है नालंदा विश्वविद्यालय या तक्षशिला में जो 7 मंजिला इमारत थी वो थी हमारी लाइब्रेरी, जिसके अंदर हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा लिखी गई वो सारी पांडुलिपि थी, जिसके अंदर हमारे पास ऐसा कोई काम नहीं था जो हम नहीं कर सकते थे। उन सारी चीज़ों की विद्याएं थी, उसमें रहस्य था उन सारी विद्याओं का, और वो पूरी जलकर खाक हो गई जिसको खिलजी ने पूरा जला दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। आज हमारे पास वो सारे शास्त्र खत्म हो चुके हैं, फिर भी हमारे पास वेदों में या इन सब चीज़ों में कई सबूत मिलते हैं कि हमारे ऋषि मुनि ने ऐसा काम किया था जो कि अमेजिंग था। मतलब जिसको हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने किया कैसे था, आज भी ट्रस्ट में हम वो कर सकते हैं। अब फॉरेन की कुछ जो साइंटिफिक वे में थ्योरी आई है, जैसे कि मर्फी सर की है द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, ये एक बुक है और ये थियोरिटिकल है। आप इस बुक को पढ़ेंगे पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास एक सबकॉन्शियस माइंड है। क्या करता है सबकॉन्शियस माइंड, तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अलादीन मीन्स मैं स्वयं, मेरा कॉन्शियस माइंड, और वो कहाँ रहता है, हमारे ब्रेन में। तो ब्रेन हो गया चिराग, हम स्वयं हो गए अलादीन और हमारा ब्रेन हो गया चिराग, और उसमें रहता है सबकॉन्शियस माइंड जो कि जिन्नी है और वो हमारी सारी बातें मानता है। हम उससे कुछ भी करवा सकते हैं। जैसे कि जिन्नी क्या क्या कर सकता है, सेम एज इट इज़ पावर हमारे सबकॉन्शियस माइंड की है। हम उससे कुछ भी कहेंगे और वो वैसा ही करेगा। आपका कोई भी रोल मॉडल हो, जैसे बिल गेट्स है, रतन टाटा जी है, या फिर और भी बहुत सारे हो सकते हैं जिन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से वो चीज़ें अचीव किए जो साधारण इंसान नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ किया। आपको पता है सबकॉन्शियस माइंड को कैसे यूज़ करते हैं या वो किस तरीके से वर्क करता है? तो जैसे हम गूगल सर्च में डालते हैं कि आई डोंट वांट चाइना, आप सभी डालकर देखना आई डोंट वांट चाइना, तो वो चाइना से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो लेकर आ जाएगा। वो ये नहीं देखेगा कि आपने बोला है आई डोंट वांट, क्योंकि गूगल आपकी फीलिंग को नहीं मानता, वो कीवर्ड पे वर्क करता है। तो कीवर्ड क्या हुआ, चाइना, तो वो चाइना से रिलेटेड सारी चीज़ें उठाकर ले आएगा।
तो वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है, क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं है पर पावर है। तो यदि हम भी उसको बिल्कुल जैसे एक छोटे बच्चे को समझाते हैं, या अलादीन जब जीनी को यूज़ करता था तो बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ बताता था कि मुझे ये चीज़ इस तरीके से चाहिए और इतनी चाहिए, और वो यदि उसमें सही तरीके से इन्फॉर्मेशन देता था तो वो वर्क होता था। सेम ऐसे ही यदि हम सही कीवर्ड डालेंगे, जैसे हम गूगल में डालते हैं, यदि सही कीवर्ड डाला तो हमें वो चीज़ मिल जाती है। तो हमारा माइंड भी वो सारी डेटा रखता है, जन्म से पहले भी और जन्म के बाद भी, और वो सारी चीज़ें कर सकता है, जो कि टाइम ट्रेवल भी है, जिसमें हम वो सारी चीज़ें करवा सकते हैं जो कि एक जीनी से करवा सकते हैं, पर उसमें कीवर्ड सही होना चाहिए। तो आई डोंट वांट की जगह या आई वांट की जगह आप सबसे पहले कीवर्ड क्या है, जैसे कुछ लोग डालते हैं आई डोंट वांट प्रॉब्लम्स, मुझे प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, पर फिर भी जीवन में क्या आता है, प्रॉब्लम्स आती है। तो आपको डालना क्या है, आई वांट सॉल्यूशन। तो माइंड किस पे वर्क करेगा, सॉल्यूशन पे वर्क करेगा। आपको जितनी भी चीज़ें चाहिए आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत क्लियर तरीके से यदि बताएंगे तो वो आपका जीनी है। और ये मैं कह रही हूँ इसलिए आप मान लो, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये थ्योरी है जो हमारे ऋषि मुनियों ने भी किए, और आज इसको फॉरेन में भी, जैसे मर्फी साहब ने लिखी है बुक पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, ये एक थ्योरी है जो किसी के मानने या नहीं मानने से नहीं बदलती, ये एक फैक्ट है। जैसे कोई व्यक्ति ये बोलता है कि मैं ग्रेविटी को नहीं मानता या मैं सूरज को नहीं मानता, तो सूरज तो अपने टाइम पे आता है और ग्रेविटी अपने टाइम से वो जो खींचती है, उसका जो ग्रेविटिकल फोर्स है वो है, किसी के मानने या नहीं मानने से नहीं बदलता। सेम ये थ्योरी है कि यदि आप जीनी से कोई वर्क करवाना चाहते हैं तो उसको समझाने का भी एक तरीका है, क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं है, पावर सारी है। तो यदि आप सही तरीके से अपने सबकॉन्शियस माइंड को कोई भी इंफॉर्मेशन देते हो तो वो तो 100% डन होना ही है, ये थ्योरी है। डन मीन्स डन विदाउट एनी इफ या बट। तो आपको यदि लगता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में यदि वो पावर है और आप इस थ्योरी को समझ गए हैं या समझना चाहते हैं या आप उसको यूज करना चाहते हैं उस जीनी को, तो प्लीज कॉल मी 9509840854 आरती मित्तल, माइंड प्रोग्रामर। धन्यवाद।